अब कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही है तो क्या गाली गलौज पर उतर आए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी जाएंगी? यानी कि राहुल गांधी कांग्रेस को या कांग्रेसियों को क्या सिखा रहे हैं? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को गद्दार कहते हैं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को गद्दार कहते हैं। तो अब उनसे भी दो हाथ आगे बढ़ते हुए कथित तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एक ऐसा बयान देते हैं जो पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन जाता है। कांग्रेस क्या इस संस्कृति पर अब राजनीति करना चाहती है? अजय राय कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। क्या कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही है इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या भारतीय राजनीति में इस तरह की भाषा का कोई महत्व है, कोई स्थान है, कोई जगह है? आप जरूर बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप राजनीतिक विद्वेष रखिए, लेकिन क्या किसी व्यक्ति को नापसंद करना राजनीतिक तौर पर यह मान लिया जाए कि कांग्रेस के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पसंद है, वो अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में बिठाना चाहते? अजय राय चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता पर काबिज हो, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री के रूप में बैठ जाए, खुद अजय राय गृह मंत्री बन जाए। लेकिन क्या एक वो व्यक्ति जिसे जनता ने चुनकर वहां तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, तो उसके खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना ठीक है? क्या राहुल गांधी ऐसे ही लोगों के मन में जगह बनाएंगे? क्या अजय राय ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नैया को पार लगाएंगे? राहुल गांधी जब कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, तो क्या उस जनता का वो अपमान नहीं करते जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देकर जिताती? वो जनता जो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखती है, देखना चाहती है और जिताती आ रही, क्या उसका अपमान नहीं है? राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, कहते हैं बीजेपी ने संविधान को धोखा दिया, बीजेपी ने संविधान को खत्म कर दिया। तो क्या ये संविधान का अपमान नहीं है जो एक चुने हुए सांसद नरेंद्र मोदी और देश के प्रधानमंत्री को वो गद्दार कहते हैं? क्या उन वोटर्स का अपमान नहीं? क्या उस करोड़ों जनता का अपमान नहीं? और जब उसका अपमान होगा, जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान होगा, जब लोकतांत्रिक प्रणाली का अपमान होगा, जब लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान किया जाएगा, देश के अंदर प्रधानमंत्री का कथित तौर पर अपमान होगा, तो क्या संविधान का अपमान ये नहीं है? हमारे हिसाब से तो ये भी संविधान का अपमान है और जनता भी यही कह रही है। ये जवाब जनता भी मांग रही है कांग्रेस से। अजय राय ने जो कहा उसे लेकर अब सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है, बहस छिड़ी हुई है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था वो किसी से छिपा नहीं है। राहुल गांधी गद्दार कहते हैं, अजय राय उनसे दो हाथ आगे बढ़ जाते, और अब इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कांग्रेस के कोई नेता इसकी आलोचना तक नहीं कर। कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं ये भी आगे हम आपको बताते हैं। इमरान मसूद सांसद हैं, अपने खूब बयानों को लेकर जाने जाते। वो कहते हैं मैंने सुना नहीं कि क्या कहा, क्या नहीं मतलब आप जानते ही, गालियां दी गई, लेकिन कांग्रेस सांसद कहते हैं हमें पता ही नहीं। लेकिन एफआईआर तो इनका काम है। अजय राय पर एफआईआर हो चुकी, होनी भी चाहिए थी, क्योंकि आप जब प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर एफआईआर तो होनी स्वाभाविक है, होगी भी। अजय राय कह रहे हैं कि ये सब कुछ एआई जनरेटेड वीडियो है, बीजेपी वालों ने ही आवाज डाल दी है और मैं भी एफआईआर अब करवाऊंगा। अब आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि अभी कुछ दिन पहले अजय राय बीमार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए बाकायदा एक्स हैंडल से ट्वीट किया। यानी अजय राय कोई सांसद नहीं है, अजय राय कोई विधायक नहीं है, अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ते, और अजय राय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रतिद्वंदी के लिए स्वास्थ्य लाभ की कामना की। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को उसका सिला क्या मिला ये सब ने देखा, मिला गाली।
अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी प्रमुख हैं, वो भी लिखते हैं कि कुछ दिन पहले जब यूपी पीसीसी चीफ अजय राय अस्वस्थ थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। लेकिन आज वही अजय राय प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते कैमरे में कैद हुए। यही कांग्रेस की राजनीति का स्तर है, शिष्टाचार का जवाब अभद्रता से देना। इतना ही नहीं, अशोक श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार ये लिखते हैं, कांग्रेस नेताओं के संस्कार तो देखिए। ये अजय राय जो पिछले दिनों बीमार हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, खबर तो आई, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका हालचाल जाना, इनके स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आया तो ये देखकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अजय राय की सेहत को लेकर ट्वीट किया, और जब ये स्वस्थ हुए, हॉस्पिटल से बाहर निकले, तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ट्वीट करके उनका आभार जताया, पर नरेंद्र मोदी को शुक्रिया तक नहीं कहा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं बड़बोला नेता। वीडियो देखकर साफ पता चल जाएगा कि अजय राय शरीर से तो स्वस्थ हो गए, लेकिन मानसिक तौर से अभी बीमार है, और इन वैसे मुंह का डायरिया भी इनका ठीक नहीं हुआ। तो देखिए, वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इस बात का बेहद बुरा मान चुके हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया और लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से अभद्र संसदीय और क्षम्य टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को प्रकट करती है। पूर्व में कांग्रेस के युवराज भी अपने कुसंस्कारों का परिचय दे चुके हैं। कांग्रेस अब हताशा, निराशा, कुंठा और मानसिक दिवालेपन के शीर्ष स्तर पर पहुंच चुकी है। अब देशवासियों से क्षमा मांगने लायक भी इनकी स्थिति नहीं रही। यानी योगी आदित्यनाथ अब नजरें टेढ़ी कर चुके हैं। किन पर? अजय राय पर, और माना जा रहा है कि अजय राय की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। खैर, कांग्रेस की भाषा जो है, राहुल गांधी की हो चाहे अजय राय की हो, कथित तौर पर हो या दूसरे राजनीतिक दलों के जैसे कि सपा के सांसद की भाषा, प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग राजनीतिक शुचिता को गिराता है। आप विरोध करिए, विरोध भी संसदीय शब्दों की लहजे में करिए, मत पसंद करिए, संसदीय रूप से विरोध करिए, उन शब्दों का इस्तेमाल करिए जो शब्द विरोध के लिए सही है। लेकिन किसी का इस तरह से अपमान करना, किसी के लिए इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, ये ठीक नहीं है। जनता देख रही। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हर अपडेट आपको यही मिलने वाली है।